हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि सेयान का चेहरा कितना उदास है, क्योंकि वो पूरा दिन हो गया और वो जेई का फेस नहीं देखा है, इसलिए बहुत ही अपसेट है। और होटल के काम में वो इतना बिजी था कि उसे कॉल भी नहीं कर पाया, वीडियो कॉल। और वो कहता है कि कितना टाइम हो गया जब मैंने जेई को नहीं देखा है। और तभी छोटा छोटा प्यारा प्यारा हाथ आके बोलता है कि पापा पापा। और वो कोई और नहीं, ऑब्वियसली जेई का हाथ रहता है, जो कि जैकवान के साथ उसे पिकअप करना है। उन दोनों का फेस बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी साइड से सेयान बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, बोलते हैं क्या जी जैकवान, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जैकवान कहता है कि जी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, इसीलिए मैं इसे लेकर आ गया तुम्हारे पास। और बहुत ही खुश हो जाता है। सेयान कहता है कि रियली ओ जी, कि तुम बहुत ही अकेली थी, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, सॉरी बेटा। और यहाँ पर जैकवान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जी बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो ऐसे कैसे कर सकती है, वो बिल्कुल दुखी नहीं थी। दूसरी साइड से ये अपने डैडी युवान के पास आने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है और अपने बेबी लैंग्वेज में बोलती रहती है पापा पापा। और यहाँ पर जैकवान बोलती है कि देखो ना हमारी डॉटर कितनी खुश है शोयान, जो अपने डैडी यान को देख के है ना। और वहाँ पर उन दोनों का जैसा क्यूट फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि ओ जय मैं तुम्हें बहुत 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 मिस कर रहा था। यहाँ पर जैकवान उन दोनों को खुश देख के बहुत ही उसको अच्छा लगता रहता है, पर उसे बहुत ही जेलस फील भी होता रहता है कि यार ये सिर्फ जेई को ही क्यों गले लगा के रखी है, क्यों मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ क्या, मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा था क्या। और वो जाके उसके बोलते हैं कि आई एम जेलस, मैं भी पूरे दिन तुम्हें मिस कर रहा था, पर सिर्फ तुम जेई को ही हक किए हो, बस उसी को मिस मिस कर रहे हो और मुझे नहीं। यहाँ बस यान कहता है कि दैट्स नॉट ट्रू, आई वॉज वरीड अबाउट यू, कि तुम कैसे जेई को हैंडल करोगे, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और इसीलिए मैं तुम्हें भी बहुत बहुत मिस कर रहा था। जैकवान उसके नज़दीक आके कहते हैं अच्छा तुम मेरे लिए वर्ried थे। यहाँ पर सियान कहता है कि हाँ यस आई मिस यू जैकवान, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। और यहाँ पर जैकवान उसे बहुत ही सॉफ्टली उसके गालों पे किस करके बोलता है कि आई मिस यू टू सियान। यहाँ पर जो क्यूट है हमारी जई वो देखती रहती है। सियान कहते हैं कि स्टॉप इट, जी है यहाँ पास। बट जई उसके शोल्डर के कपड़े को और सियान के कपड़े को दोनों को पकड़ के बोलती है, और यानी कि वो चाहती है कि वो दोनों साथ में रहे, पास में रहे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसे खुश देख के सियान और जैकवान भी मन में सोचते हैं कि वो डॉटर इज़ सो ब्यूटीफुल, वो कितनी प्यारी लग रही है। और हर पेरेंट्स की तरह ऑब्वियसली जब प्यारे लगते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, फ़ोटो क्लिक करने लग जाते हैं, वैसे ही जैकवान फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है। ऐसे ही जो रहता है उन लोगों का मूवमेंट बहुत ही अच्छा चलता रहता है। डे बाई डे दिन बीतते रहते हैं, यहाँ बस कुछ दिनों के लिए ऐसे ही चलता रहता है। तो उसका जो फ्रेंड है मिनजे वो आया रहता है मिलने के लिए। यहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड रहता है जेई के साथ खेलने के लिए, क्योंकि जो क्यूट बच्चे रहते हैं उनके साथ हर कोई खेलता रहता है। छोटे छोटे बच्चों लोग के साथ ना हर कोई छोटा बच्चा बन जाता है। वैसे ही मिनजे उसे बोलते रहते हैं कि हे मिनजे अंकल बोलो, मिनजे अंकल बोलो, जेई मैं तुम्हारा अंकल हूँ, पता है तुम्हारे पापा और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, है ना, कितने अमेजिंग। पर तुम सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, तुम कितनी क्यूट हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम जैकवान और सेयान की बेटी हो। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और वो उसको मतलब टच करता रहता है बार बार, और उससे बोलता है कि यार ये कितनी क्यूट है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम लोग मैरिड हो और तुम्हारे पास एक बेटी है जी, वो क्यूट है, बहुत क्यूट है। और तभी वो सियान से पूछता है क्या जैकवान ने तुम्हें मार्क किया है। मार्क जी यानी कि एक तरीके का एक निशान रहता है जो कि अल्फ़ा अपने ओमेगा को करता है कि ये मेरा ही है और उसके बिना वो कहीं नहीं जा सकता और ना ही जी सकता है। यानी कि एक तरीके का तुम लोग बोल सकते हो बंधन, तो उन दोनों के बीच में एक बंधन बन जाता है। यहाँ पर सियान कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मिंजे कहता है कि रियली तुम्हें नहीं लगता यदि तुम मार्क नहीं किए रहोगे तो डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा अल्फ़ा वो मेन नहीं हो पाएगा, राइट। और क्या पता वो बाहर भी किसी को डेट कर रहा होगा। यहाँ पर सीओ यहाँ सोचता रहता है कि मार्क, हाँ एक अल्फ़ा जो क्लेम करता है कि ये मेरा ही ओमेगा है और उस ओमेगा बिना अल्फ़ा के नहीं सर्वाइव कर सकता है। हाँ एक तरीके का बंधन है जिससे आप छूटना भी नहीं चाहते हो, पर यदि आप एक बार मार्क्ड हो
तो आप चाह के भी उस बंधन से कभी निकल नहीं सकती हो। यहाँ पर सियान कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि इस बारे हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मिंजे कहता है पर क्या पता वो किसी और लोगों से मिलता होगा और पता नहीं कितने लोग होंगे। यहाँ पर सियान थोड़ी देर सोचता है, बोलता है कि हाँ बट ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है जैकवान ऐसा कभी नहीं करेगा, राइट जी। और वो जेई को हक कर लेती है। दूसरे सीजन में दिखाया जाता है जो क्यूट जेई है वो गुस्सा करती रहती है मिंजे पे और वो अपना मुंह फुला देती है और वहाँ पर वो बूबू बूबू बोलती रहती बेबी लैंग्वेज में, यानी कि वो गुस्सा दिखा रही है मिंजे, क्योंकि तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो। और वो अपने छोटे छोटे हाथ लेके मिंजे को स्लैप करने लग जाती है। यहाँ पर उसका व्यवहार देख के सुयन सरप्राइज हो जाता है कि इसे हो क्या गया है, ये ऐसे कभी नहीं करती, जेई तुम्हें हो क्या गया है, जेई तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, जी तुम क्या कर रही हो। दूसरे से जय सोचती है कि मेरे डैडी इस लोग को ये अलग क्यों करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बस दूसरे साइड जब जैकवान आता है घर पे वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो गोद में उठा लेता है और वो बहुत ही हैप्पी रहती है जई भी। जैकवान कहता है कि गुड, आवर डॉटर इज़ द बेस्ट, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा कुछ किया। याद रखना अब जब भी तुम्हारे डैडी के पास कोई नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी तुम बिल्कुल ऐसे ही करना। दूसरे साइड सुयान बहुत ही गुस्सा होता रहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बेटी को इस तरह से कैसे सिखा सकते हो। ऐसे ही रात हो जाती है जहाँ पर जई बहुत ही आराम से सोए रहती है और हमें बताया जाता है कि कल न्यू ईयर है। जहाँ पर जैकवान बोलता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमारा और जेई का फर्स्ट न्यू ईयर है, मतलब कहीं हम लोग बाहर जा सकते हैं क्या, बीच वगैरह, ये कितना प्यारा रहेगा राइट। यहाँ पर सियान कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हर साल हम लोग साथ में रहें, हर न्यू ईयर हम लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें। मुझे पता है ये जेई का फर्स्ट न्यू ईयर है हमारे साथ, पर मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ रहें। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं जहाँ पर 2 साल हो जाते हैं, जेई को 3 साल हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छे से न्यू ईयर प्लान करते रहते हैं। उनकी जो मेमोरीज़ है हैप्पी फैमिली वाली है वो बहुत ही अच्छे से चलती रहती हैं और धीरे धीरे जेई बड़े हो जाती है। अब जेई स्कूल गर्ल हो गई है, वो अपने स्कूल जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देती रहती है, जहाँ पर बताती है कि हेलो हेलो मेरा नाम, मैं आप लोग को बताता हूँ मेरा नाम। यहाँ पर बताती है कि यू जैकवान और सोयान मेरे दोनों डैडीज हैं, जिसके वजह से मेरा नाम उन दोनों के नाम पे पड़ा। मेरा नाम जेई है और मैं 5 साल की हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी क्यूट सी गर्ल है जेई अब वो 5 साल की हो गई है। टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी से बीतने लग रहा है। तो आज का ये क्यूट क्यूट बात यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।